आइए देखते हैं प्रश्नावली 8.1 में पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, त्रिभुज हमें ए बी सी हमने बना लिया है। कोण भी कह रहा है कि समकोण है। समकोण जो है कोण मतलब 90 अंश का जो कोण है इसको हम बी मान लेंगे। अन्य जो दो शीर्ष हमारे बचेंगे इसको ए और बी मान लेंगे। एक को ए मान लेंगे और बी यहाँ दिया है सी मान लेंगे। ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, ए बी में हम 24 सेंटीमीटर लिखिए। बी सी 7 सेंटीमीटर है, बी सी की दूरी 7 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अब चूंकि हमें दो भुजाएं ज्ञात हैं, तीसरा भुजा नहीं ज्ञात है। तीसरा भुजा ज्ञात करना है। तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए चूंकि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र होता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। कर्ण किसे कहते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण मतलब 90 अंश कोण के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है। अर्थात हमारा जो AC है यही कर्ण होगा। तो कर्ण के स्थान पर लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू आधार। आधार हमारा BC मान सकते हैं। तो BC हमें 7 दिया है, 7 का स्क्वायर। लंब हमें 24 सेंटीमीटर दिया है, 24 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुणा 7 49 हो जाएगा और 24 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 576। तो AC स्क्वायर बराबर इसको जोड़ लेंगे। 9 से 15 के 5 हाथ चलाएँ 1, 7 4 11 है, 5 से 12 के 2 हाथ चलाएँ 1, 5 1 6, 625। AC स्क्वायर बराबर 625 आया। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 625। यहाँ स्क्वायर है, दोनों का अंडर रूट कर देते हैं। दोनों का वर्गमूल निकालने तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे के एंटी होते हैं, इसलिए कर जाएंगे। तो AC बराबर 625 का वर्गमूल 25 आता है। अर्थात AC हमारा जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर AC कितना होगा 25 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं फर्स्ट टॉपिक पर कि हमें सिद्ध क्या करना है। पहला कह रहा है साइन A और कॉस A सिद्ध कीजिए। हमें AB, BC और CA तीनों के मान ज्ञात हो गए हैं। अब हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं साइन कॉस का मान। एक देखते हैं मान ज्ञात करने के लिए LAL बटा K लाल बटा कका, इस फार्मूले का प्रयोग करके हम साइन कॉस टेन इन सबका मान ज्ञात कर सकते हैं। साइन है साइन A, साइन मतलब पहला वाला देखेंगे L/K, L से लंब मानेंगे, K से कोण मानेंगे। तो लंब बटा कोण, लंब बटा कोण इसको मानेंगे बराबर। अब देखते हैं लंब क्या है कोण क्या है। लंब और कोण जो है ये किसी भी समकोण त्रिभुज में चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। कोण तो अस्थायी रहेगा, लंब और आधार बदलता रहता है। कोण हमारा अस्थायी है लेकिन लंब क्या होगा A के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोण A यहाँ है, A के हिसाब से हमारा लंब होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जिस कोण के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो लंब हमारा 7 सेंटीमीटर होगा और कोण तो हमारा फिक्स होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब साइन A हमारा 7/25 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसी में कह रहा है कॉस A क्या होगा, कॉस A। साइन के बाद में कॉस का नंबर आता है तो आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। आधार कितना है एक हिसाब से देखना है। एक हिसाब से हो गया ये लंब,
तीसरा हमें आधार मिल जाएगा 24 सेंटीमीटर, और कण हमारा 25 ही रहेगा क्योंकि कण बदलता नहीं, कण में कोई बदलाव नहीं होता है। ये भी आंसर हो गया। तो इसका दूसरा सवाल कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी ज्ञात कीजिए। साइन सी और कॉस सी, इसको देख लेते हैं। साइन सी, जैसा यहाँ पर देखे थे, साइन का मतलब लंब बटा कण हुआ, यहाँ भी साइन का मतलब लंब बटा कण ही होगा। लेकिन मान में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है। साइन सी कह रहा था, तो हम सी के हिसाब से देखेंगे लंब हमारा क्या होगा। तो जिस कोण के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, इस कोण के सामने की ऊर्जा जो होती है लंब होती है, अर्थात 24 लंब होगा, लंब के स्थान पर 24। लेकिन कण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कण 25 ही रहेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कण कहलाती है, या फिर जो 90 अंश का कोण बना होता है, इसके सामने की जो भुजा होती है उसे कण कहते हैं। साइन सी के बाद में कॉस सी। कॉस में क्या होगा, आधार बटा कण, आधार बटा कण। आधार देखते हैं, सी के हिसाब से देखना है, सी के हिसाब से लंब हमारा 24 होगा, तो आधार 7 हो जाएगा। 7 बटा कण हमारा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 बटा 25, ये आंसर हो जाएंगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक फिगर हमें दिया है, इस फिगर में क्यू आर नहीं मालूम है, पी क्यू मालूम है, पी आर मालूम है। यहाँ पर हमें ऐसा साइन दिया है, ऐसा साइन देने का मतलब यह कोण 90 अंश का है। अगर ऐसा साइन दिया है तो अर्थात ये कोण 90 अंश का है, अर्थात ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कण होती है, अर्थात कण हमारा 13 सेंटीमीटर है। आधार और लंब हमेशा बदलते रहते हैं। हमें ज्ञात करना है tan p माइनस cot r। सबसे पहले जो दिया है उसको नोट कर लें। क्या दिया है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें दो भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करना है। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस सूत्र से देखेंगे। पाइथागोरस सूत्र होता है कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। कण दिया है 13 सेंटीमीटर, इसके स्थान पर 13 लिख देंगे, 13 का स्क्वायर। आधार कुछ नहीं दिया है, क्यू आर अगर माने तो आधार नहीं दिया है, मतलब क्यू आर वैसे ही रहेगा, क्यू आर स्क्वायर धन लंब 12 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर मतलब 13 को 13 से गुणा करेंगे, तो 13 को 13 से गुणा करने पर 169 आएगा। क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है, 169। यहाँ पर देखिए पक्षांतर करेंगे हम। पक्षांतर करते समय अगर कोई संख्या प्लस में है, पक्षांतर करके जब दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। तो प्लस 144 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 144 बराबर। यहाँ पर केवल बचा क्यू आर स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे तो आएगा 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। दोनों पक्षों का रूट कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालने पर क्या होगा, स्क्वायर और रूट एक दूसरे से कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्यू आर। और 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25 आता है, अर्थात क्यू आर हमारा जो आया 5 सेंटीमीटर। जो तीसरी भुजा हमें नहीं याद है, ये हमें 5 सेंटीमीटर ज्ञात हो गई। अब हम आते हैं सिद्ध करने पर, ज्ञात करने पर कि हमें आंसर किसका ज्ञात करना है उसको देखते हैं। हमें ज्ञात करना है मान tan p
माइनस कॉट आर, इसका मान ज्ञात करना है। टेन होता क्या है, ये साइन हो गया, कास हो गया, टेन हो गया। टेन में होता है लंब बटा आधार, उसको देखना किसके हिसाब से, पी के हिसाब से। पी हमारा यहाँ है, पी के हिसाब से इसके सामने की भुजा लंब होगी, पी के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, मतलब 5 लंब हो गया, बटा आधार देखना है, आधार 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/12 माइनस काट आर। काट देखना है, काट में क्या होता है, टेन का उल्टा ही काट होता है, तो टेन होता है लंब बटा आधार, काट हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो जाएगा। लेकिन हमें देखना है आर के सामने, आर के सामने हमारा भुजा पड़ रहा है 12, मतलब ये हमारा लंब है। आर के हिसाब से देखना है तो इसके सामने की भुजा लंब होगी और आधार 5 होगा। ये लंब है, ये आधार है, लेकिन हमें करना क्या है, आधार बटा लंब करना है, मतलब 5/12 ये आएगा, 5/12। देखिए यहाँ पर संख्या कौन सी आई, 5/12 माइनस 5/12, मतलब 5/12 में से 5/12 घटाना है। उसी संख्या में से उसी को घटाना है, तो जब किसी संख्या में से उसी संख्या को घटा देते हैं तो हमारा मान शून्य आ जाता है, अर्थात इसका आंसर शून्य होगा। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। हमें ज्ञात करना है काश ए और tan ए का मान। दिया गया है साइन ए बराबर 3/4 दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन दिया है, साइन मतलब क्या हुआ, l/k, पहला वाला लंब बटा आधार, लंब बटा कौण। साइन मतलब हमें दिया है लंब बटा कौण, ये दिया हुआ है। लंब और कौण दिया है, हमें एक तीसरी भुजा ज्ञात करना होगा, मतलब आधार ज्ञात करना होगा। आधार ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना होगा। पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र होता है कौण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। कौन 4 दिया है, 4 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर, आधार नहीं दिया है, आधार ही हमें ज्ञात करना है, धन लंब स्क्वायर, लंब हमें 3 दिया है, 3 का स्क्वायर। अब देखते हैं 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, आधार स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16। अब धन 9 है, पक्षांतर करके इधर लाना है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, -9 बराबर आधार स्क्वायर। घटा देते हैं, 7 बचेगा, 7 बराबर आधार स्क्वायर। इसका स्क्वायर है, दोनों पक्षों का अंडर रूट कर दें, दोनों पक्षों का वर्गमूल ज्ञात कर लें, वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 7 का अंडर रूट तो 7 ही रहेगा, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। और यहाँ आधार का स्क्वायर और रूट दोनों लगा है, तो स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, इसलिए ऊपर जाएगा तो आधार ही बचेगा, अर्थात आधार बराबर अंडर रूट 7। आधार के स्थान पर हम अंडर रूट 7 लिख देंगे। अब ज्ञात करते हैं मान कास का और tan का। कास ए बराबर पहला साइन का मान है, दूसरा कॉस का मान है, तीसरा tan का मान है। अर्थात कास में अनुपात किसका होता है, आधार बटा कौण होता है। कास में होता है 2 भुजाओं का अनुपात आधार का और कौण का बराबर। आधार हमें ज्ञात है अंडर रूट 7 और कौन हमें मालूम है 4, अंडर रूट 7/4, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला ज्ञात करना है tan ए, वेरी सिंपल है। अब आगे जितने भी मान ज्ञात करने हैं वो सब ज्ञात हो सकता है, क्योंकि हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं। tan ज्ञात करना है, tan हमारा तीसरा वाला है, लंब बटा आधार, ऐसे हो जाएगा लंब बटा ए से हो जाएगा आधार। लंब
3 है, आधार √7 है, 3/√7, ये आंसर हो जाएगा। आइए इस सवाल को देखते हैं। हमें याद करना है साइन ए और सेक का मान दिया क्या, 15 काट ए बराबर 8, तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15। काट में किन किन भुजाओं का अनुपात होता है इसको देख लेते हैं। साइन है, कास है, टैन है। टैन का विपरीत ही उसका उल्टा ही काट होता है, मतलब आधार बटा लंब। काट हो जाएगा आधार बटा लंब। अर्थात आधार में 8 मालूम है, लंब 15 मालूम है। ज्ञात करने की आवश्यकता है कण की, कि हम कण को ज्ञात कर लें। पाइथागोरस सूत्र से कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। कण स्क्वायर बराबर आधार हमें 8 मालूम है, 8 का स्क्वायर धन लंब हमें 15 का स्क्वायर। आठ का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225। इन दोनों को जोड़ देते हैं। कण स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 2 8 289। दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल लें। वर्गमूल निकालेंगे तो इस पर वर्गमूल लग जाएगा, इस पर भी वर्गमूल का निशान लग जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर लगा है, वर्गमूल लगा है, तो दोनों विपरीत चिन्ह है इसलिए कट जाएंगे। कण बराबर ये हो जाएगा 17। 17 का स्क्वायर 289 होता है, अर्थात कण के स्थान पर हमारा 17 आ जाएगा। अब देखते हैं मान किसका ज्ञात करना है। पहला मान ज्ञात करना है साइन ए का। साइन ए, साइन बराबर होता क्या है लंब बटा कण। ठीक है, ड्रा कर लेते हैं समकोण त्रिभुज का। ABC, यहाँ पर आधार हमें दिया है 8, लंब दिया है 15, ABC, लंब एक हिसाब से 15 दिया है और आधार दिया है 8, कण हो जाएगा हमारा 17। देखते हैं साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटा कण। लंब बटा कण एक हिसाब से लंब हमारा 15 है बटा कण 17 है। ये आंसर हो गया। सेक में मान रखेंगे। सेक ए बराबर, सेक कास का विपरीत होता है, कास का उल्टा होता है, तो हो जाएगा साइन कॉस टैन। कास का उल्टा, कास हमारा आधार बटा कण है, तो हो जाएगा कण बटा आधार। कण बटा आधार कण 17 है बटा आधार 8 है। एक आंसर यहाँ होगा, एक आंसर यहाँ होगा, दो आंसर होगा। पांचवें क्वेश्चन में हमें दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 और हमें ज्ञात करना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन काट टैन काट सेक का सेक। इसमें सेक दिया है, बाकी 5 जो बचे हैं उनको हमें ज्ञात करना है।
सेक की बात आती है, मतलब सेक कास का विपरीत होता है। कास हमारा है आधार बटा कर्ण, सेक दिया है मतलब यह कर्ण बटा आधार दिया है। यहाँ पर जो मान दिया है इस कर्ण बटा आधार का दिया है। कर्ण बटा आधार दिया है, हमें लंब की आवश्यकता है, लंब ज्ञात करना होगा। पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस सूत्र के अनुसार हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। कर्ण के स्थान पर 13 दिया है, 13 का स्क्वायर। आधार के स्थान पर 12 दिया है, 12 का स्क्वायर धन लंब। लंब नहीं मालूम है, लंब भी हमें ज्ञात करना है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 169 आएगा। 12 का स्क्वायर 144 धन लंब स्क्वायर 169। 144 प्लस में हम इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर यहाँ बचेगा लंब स्क्वायर। 169 में 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा, बराबर लंब स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल लें। 25 का वर्गमूल 5, लंब पर स्क्वायर और वर्गमूल दोनों लिखा है इसलिए यहाँ पर तो लंब बचेगा, क्योंकि स्क्वायर और वर्गमूल दोनों एक दूसरे से एंटी हैं, दोनों का विपरीत चिन्ह है। अर्थात हमारा लंब कितना आया 5 सेंटीमीटर। लंब बराबर 5 सेंटीमीटर या 5 इकाई जो भी है, लंब 5 आया। अब हमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। साइन थीटा साइन थीटा होता है हमारा एल बटा के, मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण ये होता है। लंब कितना है 5 है, कर्ण है 13, 5 बटा 13। अब इसका विपरीत तुरंत ज्ञात कर लेते हैं। साइन का विपरीत होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। इसका विपरीत कर देंगे 13 बटा 5 हो जाएगा। साइन के बाद कॉस का नंबर आता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार हमें दिया है 12 और कर्ण है 13, तो हो जाएगा 12 बटा 13। क्योंकि इसका विपरीत सेट ही होता है, सेट हमें पहले से दिया है, इसलिए हम इसका विपरीत नहीं ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अब देखते हैं टैन में। टैन थीटा, साइन, कॉस, टैन। टैन में लंब बटा आधार होगा। क्या होगा? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार होगा। लंब कितना है? लंब हमारा 5 आया है और आधार हमें 12 दिया हुआ है, 5 बटा 12। टैन के साथ साथ में कॉट भी ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि टैन का विपरीत कॉट होता है। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब 12 बटा 5। ये सारे हमारे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 6 में दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, अर्थात न्यून कोण जो 90 अंश से कम हो, कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, ये न्यून कोण हो गया। इसका मतलब तीसरा कोण जो सम कोण है ये हमारा सी हो जाएगा।
ये समकोण है। समकोण मतलब 90 अंश का कोण। न्यून कोण मतलब वह कोण जो 0 और 90 अंश के बीच का कोण है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो कोण ए और बी ये दोनों न्यून कोण है, मतलब 90 अंश से कम है। यहाँ पर दिया है काश ए बराबर काश बी। सिद्ध हमें करना है कोण ए बराबर कोण बी। हमें सिद्ध करना है कि इस कोण और इस कोण को दिखाइए कि दोनों बराबर हैं। पहले जो हमें दिया है उसको हम लिख लें। दिया है काश ए बराबर काश बी। काश देखते हैं क्या होता है, आधार बटा कण होता है। काश क्या होता है, आधार बटा कण होता है। लेकिन ए दिया है तो ए के हिसाब से हम देखते हैं। ए के हिसाब से हमारा क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और यहाँ पर ये कण हो जाएगा। अगर ए के हिसाब से देखते हैं, आधार हुआ, लंब हुआ, ये कण हुआ, तो काश ए हमारा क्या हो जाएगा, काश होता है आधार बटा कण। आधार मतलब हो गया ए सी बटा कण मतलब ए बी। ए सी बटा ए बी बराबर। अब कह रहे हैं काश बी। बी के हिसाब से अगर देखते हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन होगा आधार और लंब में। बी के हिसाब से देखेंगे तो बी के सामने वाली जो भुजा होगी ये लंब होगी और जो अन्य भुजा है ये आधार हो जाएगी। क्योंकि कण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, तो उसमें बदलाव नहीं होना है, सेम रहेगा। अब काश बी बराबर आधार बटा कण। आधार दिया है BC और कण हमारा हो जाएगा AB। BC बटा AB। अब देखते हैं दोनों में AB से भाग है, इसलिए AB से AB कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में AB से भाग दिया हुआ है। या पक्षांतर भी करते हैं, यहाँ AB से भाग इधर जाएगा तो AB से गुणा होगा, AB कैंसिल हो जाएगा। अब इसके हिसाब से क्या हुआ, AC बराबर BC हुआ, अर्थात भुजा AC हमारा जो है वो BC के बराबर है। भुजा AC भुजा BC के बराबर है। कक्षा 9 में हमने पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। त्रिभुज कोई भी हो, अगर भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने का कोण भी बराबर होगा। तो AC के सामने का कोण और BC के सामने का कोण भी बराबर होगा। तो AC है, AC के सामने कोण कौन सा बन रहा है, B बन रहा है, क्योंकि हाँ AC के सामने है कोण B और BC के सामने कोण A है। कोण B बराबर कोण A, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है। इसके AC और BC के सम्मुख कोण, AC और BC के सम्मुख कोण। बात है कोण B बराबर कोण A, यह चीज हमें सिद्ध करना था। कोण A बराबर कोण B चेंज कर देते हैं, कोण A बराबर कोण B कर देते हैं। सिद्ध करना था, ये प्रूव हो गया। कोण A बराबर कोण B दिया है। cot थीटा बराबर 7 बटा 8। हमें इसका मान ज्ञात करना है, cot स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करना है। पहले cot थीटा बराबर 7 बटा 8 दिया है। cot थीटा का मतलब क्या हुआ, tan का उल्टा, मतलब आधार बटा लंब। ये हमें आधार बटा लंब दिया है, ये आधार है, ये लंब है। आधार 7 लंब 8 ये हमें दिया है। तो कण हमें ज्ञात करने की आवश्यकता होगी। पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से होगा कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। कण ही हमें ज्ञात करना है, कण उसे लिखा रहेगा।
आधार स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर हो तो 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 होगा। कौन स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे 9 4 13 के 3 हाथ बनाइए 6 4 10 से 11 113। दोनों का वर्गमूल निकाल लें दोनों पक्ष का। यहाँ पर वर्गमूल के लिए स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा कौन बराबर √113। क्योंकि 113 जो है पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए √113 ही इसको लिखेंगे। अब चलते हैं मान ज्ञात करने पर। पहला सवाल नोट करते हैं 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। यहाँ पर एक जो है सूत्र का प्रयोग हो जाएगा a² - b²। क्योंकि यहाँ पर अगर इसको a माना जाए इसको b माना जाए तो हो जाएगा a + b × a - b। और a + b × a - b ये फार्मूला होता है a² - b² का। a² - b²। यही चीज नीचे भी है a + b × 1 - cos थीटा मतलब a - b मतलब a² - b²। a² - b के स्थान पर यहाँ पर cos थीटा आएगा तो हो जाएगा cos² थीटा। a² - b²। फार्मूला यहाँ पर हम लिख दें क्योंकि a + b × a - b इक्वल टू होता है a² - b²। ये फार्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बीजगणित में। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस sin² थीटा। sin थीटा का मान निकालना है। sin थीटा का मान क्या निकलेगा लंब बटा कोण। लंब कितना है 8 है, कोण है √113 तो हो जाएगा 8 बटा √113। इसका स्क्वायर लगाया अर्थात यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 आएगा माइनस cos² थीटा। cos का मतलब आधार बटा कोण है। आधार हमें मिलेगा 7, कोण हो जाएगा √113। 7 बटा √113 इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि cos का स्क्वायर है। देखते हैं आगे 1 - 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर 64 बटा √113। अंडर रूट है इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 113 बच जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 - 7 का स्क्वायर 7 को 7 से गुणा करते हैं 49 बटा √113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर दोनों विपरीत चिन्ह होने की वजह से कट जाएंगे 113 हमारा बच जाएगा। आगे देखते हैं 113 x कम 113 इसमें से 64 माइनस होगा तो हो जाएगा 113 - 64 बटा 113। यहाँ देखते हैं तो 113 x कम 113 -49 बटा 113। अब देखते हैं बटा के नीचे बटा अगर होता है तो दूसरा और चौथा बटा कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। पहला तीसरा कर सकता है, दूसरा चौथा कर सकता है, तो इसको हम काट देंगे। अब बचेगा 113 - 64 बटा 113 - 49। यहाँ पे हैं 113 - 64 और यहाँ बचा नीचे 113 - 49 घटा दें
13 में 4 गुनी 9, यहाँ बचा 10, 10 में 6 गुनी 4 बटा 113 में से 49 को घटाते हैं, 13 में 9 गुनी 4, यहाँ बचा 10, 10 में 4 गुनी 6, 49 बटा 64 ये आ रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात पहले सवाल का हमारा जो आंसर आया ये 49 बटा 64 आया। इसमें एक सवाल हमें और कह रहा है याद करने के लिए काट स्क्वायर थीटा का मान। दूसरा सवाल है, कह रहा है कि काट स्क्वायर थीटा का मान याद कीजिए। काट स्क्वायर थीटा मतलब tan होता है लंब बटा आधार और काट हो जाएगा आधार बटा लंब। ये हो जाएगा आधार बटा लंब का होल स्क्वायर। आधार देख लेते हैं कितना है, आधार 7 है और लंब 8 है। आधार 7 बटा लंब 8, स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। 7 का स्क्वायर मतलब हो गया 7 का स्क्वायर, 7 गुणा 7, 7 का 49, और 8 का स्क्वायर याद करना है तो 8 गुणा 8 मतलब 8 का 64। ये आंसर आ गया। मतलब 49 बटा 64 इसका पहले का भी आंसर आया और दूसरे का भी वही सेम आंसर आया है। 8वें सवाल में दिया है 3 काट A = 4। हमें इसका जांच करना है कि कितना बराबर इतना है या नहीं है। पहले मान ज्ञात कर लेते हैं तो देखते हैं है या नहीं है। तो हो जाएगा काट A बराबर 4/3। काट क्या होता है यहाँ से देखते हैं, tan होता है लंब बटा आधार, इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, आधार दिया है लंब दिया है, हमें कण ज्ञात करना है। कण क्या सकता है, पहले कण हम ज्ञात करते हैं पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र से कण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर मतलब आधार में 4 दिया है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब 3 दिया है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, कण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर होगा 16 और 3 का स्क्वायर 9 होगा। कण स्क्वायर बराबर 16 9 25, दोनों का वर्गमूल कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर स्क्वायर और रूट कट जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कण बराबर 25 का वर्गमूल 5 होता है, अर्थात कण हमारा 5 आया। लंब 3 है, आधार 4 है, कण 5 है। अब आते हैं हमें सिद्ध क्या करना है, उस पर देखते हैं। दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। मान रख लेते हैं, tan का मान निकालेंगे तो tan क्या होगा, काट का विपरीत ही होता है, मतलब 3/4 आ जाएगा। tan के स्थान पर 3/4 रख दें। 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan मतलब 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, इक्वल टू cos A दिया है। cos होता है आधार बटा कण, आधार बटा कण, आधार में 4 दिया है और कण 5, 4/5 जाएगा। 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन दिया है, साइन लंब बटा कण होता है, लंब हमारा 3 है, कण 5 है, 3/5 हो जाएगा। 3/5 साइन हो गया, इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर कर देंगे। आगे हम करते हैं 1 माइनस
3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, बराबर 4/5 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ देखते हैं घटाने के लिए क्या करते हैं, 16 एकम 16, 16 में 9 घटाएंगे तो बचेगा 7, 7/16। इसमें 16 एकम 16 और 9 25, ये हो जाएगा 25/16 बराबर। यहाँ हर बराबर है तो अंश को हम घटा सकते हैं। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा, 7/25। यहाँ पर दूसरा और चौथा पद कट जाएगा तो बचेगा 7/25 बराबर 7/25। दोनों बराबर आ गया। यहाँ पर कह रहा है कि इतना बराबर इतना है या नहीं है, तो लिख देंगे अर्थात इतना बराबर इतना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस सवाल में देखते हैं त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। एक त्रिभुज है ABC, उसमें कोण भी समकोण दिया है। त्रिभुज बना लेते हैं छोटा सा, कोण भी है, ये समकोण है मतलब ये 90 अंश का है, AB, और एक यहाँ कोण हो जाएगा C। tan 1/√3 दिया है। tan का मतलब लंब बटा आधार, मतलब हमें प्राप्त है लंब बटा आधार, ये हमें ज्ञात है, अर्थात हमें कोण ज्ञात करने की आवश्यकता होगी पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र से कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर, चाहे लिखते हैं। कोण का स्क्वायर ज्ञात करना है। लंब हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर धन आधार √3 है, √3 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर करना तो रूट और अंडर स्क्वायर दोनों कट जाएगा तो 3 बचेगा। कोण स्क्वायर बराबर 3 है 4। दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दें जिससे यहाँ का स्क्वायर हटाया जा सके, तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे के एंटी हैं इसलिए कट जाएंगे। यहाँ बचेगा कोण बराबर 4 का वर्गमूल 2 होता है। कोण बराबर 2 हमारा आ गया। अब इस मान को हम रखेंगे। तो हमें सबसे पहले सिद्ध करना है पहला वाला, पहला हम नोट कर लेते हैं, sin A cos C प्लस cos A sin C, ये हमें सिद्ध करना है। मान हम रख दें, एक हिसाब से हमें ज्ञात करना है अगर, तो यहाँ पर दिया है tan A बराबर 1/√3। एक हिसाब से लंब हमारा 1 हुआ और आधार √3 हुआ और कोण हमारा 2 आया। ये मान 2 कोण हुआ है। अब एक हिसाब से जो हम देखते हैं तो A में हमें sin A ज्ञात करना है, लंब बटा कोण। लंब हो जाएगा 1 बटा कोण हो जाएगा 2, 1/2। इनको cos C लिखा है। cos ज्ञात करना है मतलब आधार बटा कोण ज्ञात करना है, लेकिन C के हिसाब से। C के हिसाब से हमारा लंब होगा, ये आधार होगा, तो आधार हमें लेना है 1 बटा कोण हो जाएगा 2, 1/2 धन cos A लेना है। एक हिसाब से cos मतलब आधार बटा कोण, ये लंब हुआ तो यहाँ पर आधार हो गया। एक हिसाब से ये आधार हुआ तो √3 बटा कोण हमारा 2 ही रहेगा गुणा sin C।
सी के हिसाब से जो हम देखेंगे तो लंब हमारा √3 हुआ, लंब की आवश्यकता है, साइन में लंब बटा कोण होता है तो लंब की आवश्यकता है तो √3 हुआ और बटा कोण में 2 हो जाएगा, √3 बटा 2 बराबर 1/2 को 1/2 से गुणा करना है, 1 एकम 1 बटा 2 दूनी 4 घन, √3 और √3 का गुणा करेंगे, √3 और √3 का गुणा करेंगे तो √3 का स्क्वायर आएगा, √3 का स्क्वायर बटा 2 दूनी 4। यहाँ देखते हैं 1/4 घन, स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा तो बचेगा 3/4, हर बराबर है, हर में 4 लिख दिए, 3 और 1 अंत में जुड़ जाएगा, 3 1 4 होगा, 4/4 मतलब 1 एकम 1 कट जाएगा, हमारा आंसर आया 1। अब अगला सवाल देख लेते हैं, cos A cos C sin A sin C। दूसरा सवाल है cos A cos C माइनस sin A sin C। चलिए देखते हैं, इसका मान चूंकि हम पहले निकाल चुके हैं, पहले लिखा है cos A का मान हमने निकाला है, cos A का मान ये निकाले थे, cos A का मान आया था √3/2, इसको रख देंगे √3/2, फिर cos C का मान निकाला गया था, आया था 1/2 गुणा 1/2 माइनस sin A लिखा है, sin A का मान आया था 1/2, उसको लिख दें, इंटू sin C का मान आया था √3/2, इसको लिख देंगे। गुणा कर लेते हैं, √3 को 1 से गुणा करेंगे, √3 आएगा बटा 2 दूनी 4 माइनस √3 को 1 से गुणा करेंगे, √3 आएगा बटा 2 दूनी 4। देखिए √3 में से √3/4 को ही घटाना है, √3/4 में से √3/4 घटाएंगे तो जब सेम संख्या घटाई जाएगी तो मान 0 आ जाता है, ये आंसर हो जाएगा। इस सवाल में देखते हैं, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में दिया है कोण क्यों समकोण है, मतलब ये 90 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पर, अर्थात शेष दो कोण जो है न्यून कोण होंगे, न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम के कोण। PQ 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर, PR धन QR, PR और QR इन दोनों भुजाओं को मिला करके 25 सेंटीमीटर दिया है, तो हम केवल PR देखते हैं कितना रहेगा, PR हो जाएगा 25, यहाँ प्लस QR है, इधर आएगा माइनस QR, मतलब PR हो जाएगा हमारा, कौन हो जाएगा 25 माइनस QR। ये हमारा, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो कम होती है, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो समकोण के सामने की भुजा होती है वो कौन कहलाती है, तो हम पाइथागोरस का प्रयोग कर लें, पाइथागोरस सूत्र से वही सूत्र, कोण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर, कोण मतलब PR हो जाएगा PR स्क्वायर बराबर आधार PQ दिया है PQ स्क्वायर और लंब हमारा है QR स्क्वायर। PR बराबर दिया है 25 माइनस QR, यहाँ पर रखेंगे 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर PQ दिया है, PQ का मान 5 है, हमें ज्ञात है पहले से, प्लस QR का मान नहीं ज्ञात है, QR को हम ऐसे भी लिख देंगे। अब यहाँ लिखा है 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, मतलब इसको अगर A माना जाएगा, इसे B माना जाएगा तो हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर। इसका एक फार्मूला होता है A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारा। इसी फार्मूले पर इसका विस्तार करेंगे, A माइनस B का होल स्क्वायर तो A स्क्वायर
तो 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए मीन्स 25 इंटू बी मीन्स क्यू आर प्लस लिखा है बी स्क्वायर, बी मतलब क्यू आर हमने माना है, तो क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर लिखा है 5 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ देखते हैं क्यू आर का स्क्वायर यहाँ भी प्लस में है, क्यू आर का स्क्वायर यहाँ भी प्लस में है, तो ये कट जाएगा। यहाँ बचेगा 25 का स्क्वायर है, मतलब 25 को 25 से गुणा करेंगे 625 आएगा माइनस 25 गुना 50 क्यू आर बराबर 5 हो गया। अब देखते हैं 50 क्यू आर को पक्षांतर करके वहाँ ले जाएं और 5 को इधर ले आना। यहाँ पर मिस्टेक हुआ, 5 पी क्यू, 5 का स्क्वायर होगा, यहाँ 5 का स्क्वायर होगा तो 5 का स्क्वायर भी 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब 25 यहाँ पक्षांतर होगा तो हो जाएगा 625 माइनस 25 बराबर यहाँ माइनस 50 क्यू आर इधर आएगा तो प्लस 50 क्यू आर। 625 में से 25 घटाएंगे तो 600 बचेगा बराबर 50 क्यू आर। 600 बटा 50 बराबर क्यू आर। 50 से क्यू आर में गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 कम 5 और 12 पंजे 7 होता, 5 बैठे, मतलब यहाँ पर क्यू आर बराबर 12 आया। क्यू आर का मान जो है ये 12 आया। क्यू आर के स्थान पर हम 12 रख दें, बारह सेंटीमीटर। अब क्योंकि पी आर और क्यू आर मिला करके 25 थे, इन दोनों को मिला करके 25 था, तो अगर केवल पी आर का मान अगर देखा जाए तो उसको घटा देंगे, पी आर बराबर है 25 माइनस क्यू आर बराबर 25 माइनस क्यू आर हमारा 12 ज्ञात हो गया है, मतलब 13 बचेगा, मतलब पी आर जो हमारा कौन है वो 13 सेंटीमीटर है। कौन हमें ज्ञात हो गया है 13 सेंटीमीटर। तो आते हैं अपने सवाल पर कि हमें ज्ञात क्या करना है। ज्ञात करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी, पी के हिसाब से देखना है, साइन होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण मतलब 12 बटा 13, साइन पी बराबर हो जाएगा लंब बटा कोण। लंब भुजा के कोण के सामने वाली भुजा 12 सेंटीमीटर और सबसे बड़ी भुजा कोण होती है 13 हो जाएगा। काट की काट हो जाएगा आधार बटा कोण, इसके हिसाब से लंब ये है तो आधार हमारा 5 हो जाएगा, 5 बटा 13 मतलब हो जाएगा आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। आधार हमारा 5 सेंटीमीटर रहेगा और कोण 13 हो जाएगा। अगला टेन पी है। टेन पी मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब देखते हैं कितना है, पी के हिसाब से लंब है 12 सेंटीमीटर और आधार है 5 सेंटीमीटर, 12 बटा 5। ये हमारे आंसर हो जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा आंसर। आइए अंतिम सवाल देखते हैं। 11वां है, कह रहा है कथन सत्य है या असत्य। सत्य है तो सत्य लिखिए, असत्य है तो असत्य लिखिए। फिर आगे कह रहा है कि इसकी पुष्टि भी कीजिए कि अगर सत्य है तो कैसे है या असत्य है तो कैसे है। पहला, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो यह कथन जो है असत्य है, ये असत्य है।
अब बात आती है अगर असत्य है तो क्यों है? क्योंकि tan 45 का ही अगर मान देखा जाए तो tan 45 का ही मान 1 होता है, और ये कह रहा है कि tan का मान सदैव 1 से कम होता है, तो tan 45 का मान ज़्यादा हो गया, 1 हो गया, 1 से कम नहीं है बल्कि 1 पूरा पूरा है। अगर tan 60 देखा जाए तो √3 होता है, tan 60 का मान अगर देखा जाए √3 होता है, और √3 किसके बराबर होता है? 1.73 के बराबर लगभग होता है। अर्थात अगर tan 60 तक हम पहुंच जाते हैं तो मान हमारा 1.73 हो जाता है, अर्थात जो कि 1 से ज़्यादा है। लेकिन सवाल हमारा क्या जा रहा है कि tan a का मान अगर 1 से कम होता है तो कम नहीं होता है बल्कि इसका मान 1 से ऊपर भी चला जाता है, अर्थात ये कथन असत्य है। आगे देखते हैं कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? sec की बात हो रही है, sec मतलब कास का उल्टा, sec है ये कास का उल्टा, मतलब कास होता है आधार बटा कण, और sec हो जाएगा कण बटा आधार। कण बटा आधार होने का मतलब कि कण सबसे बड़ी भुजा होती है और आधार उससे छोटा होगा, मतलब ऊपर बड़ा रहेगा नीचे छोटा रहेगा, तो ऊपर कण बड़ा है और आधार छोटा है, अर्थात यह कथन सत्य हो सकता है। ये कथन सत्य होगा क्योंकि यह ऊपर में कण होता है, कण बटा आधार, कण सदैव बड़ा होता है और यहाँ पर कण बड़ा है, अर्थात ये कथन हमारा सत्य होगा। आगे cos A, कोण A के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये कथन असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि cos जो होता है ये कोसाइन का शॉर्ट रूप है, और कोकेंट जो है ये कासेक का है, एक कासेक का संक्षिप्त रूप है, कासेक का संक्षिप्त रूप ये है, और इसका संक्षिप्त रूप, इसका बृहद रूप जो है एक कोसाइन होता है, ये होता है। अर्थात cos A कोण A के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अगर इस कथन को कहा जाए तो यह कथन हमारा असत्य होगा, क्योंकि कॉसेकेंट के लिए कास नहीं बल्कि कासेक होता है। अगर कासेक होता तो यह कथन सत्य होता, क्योंकि कास लिखा है अर्थात ये कथन असत्य होगा। अगला कह रहा है कि काट A, काट और A का गुणनफल है, तो यह बिल्कुल असत्य है, क्योंकि यहाँ पर काट और A का गुणनफल नहीं है। काट A जब पूरा रहेगा तभी यह हमारा पूर्ण शब्द होगा, बिना A के काट अधूरा रहेगा, अर्थात यह असत्य है। यहाँ पर काट और A का गुणा नहीं है, काट ये दोनों साथ में ही है, काट और A दोनों अलग अलग नहीं कह सकता, काट एक ही शब्द है। आगे देखते हैं किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। अब देखते हैं 4/3 हो सकता है कि नहीं। साइन की बात तो रही है, तो साइन में होता है लंब बटा कण। लंब छोटा होता है, हम जानते हैं कि कण सबसे बड़ी भुजा होती है, कण सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन यहाँ पर कण नीचे होना चाहिए, वो सबसे बड़ी भुजा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, छोटा दिया है। ये होता है लंब बटा कण, लंब बटा कण। यहाँ पर लंब को बड़ा दिया है और कण को छोटा दिया है, जो कि असत्य है, असत्य है। क्यों? क्योंकि कण हमेशा बड़ा होता है, ये छोटा नहीं हो सकता। ये कथन हमारा असत्य हुआ। ये प्रश्नावली खत्म हो गई।